नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महिंद्रा नोवो न्यू लॉन्च ट्रैक्टर के बारे में। ये जो ट्रैक्टर है ये न्यू लॉन्च मॉडल है। जो पहले ट्रैक्टर आता था 605 वो सिंपल कलर के साथ में आता था, लेकिन इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है या फीचर्स हैं वो आपको एडवांस देखने को मिल जाएंगे। जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको 655 वाला यानी कि प्रीमियम सीरीज़ वाला देखने को मिल जाएगा। तो फीचर्स भी इस ट्रैक्टर के अंदर प्रीमियम ही आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसकी फ्रंट से। फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट पहले की तरह सेम है। जो हेडलाइट है वो हैलोजन बल्ब के साथ में यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर की जाली है, उसके साथ में ही जो क्रोम की अटैचमेंट है वो भी इसके साथ में ऐड ऑन की गई है, जिससे कि लुक को और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके। यहाँ पर महिंद्रा का अपना खुद का लोगो देखने को मिल जाता है 3D कटिंग के साथ में, क्रोम फिनिश के साथ में यहाँ पर दिया गया है। एक शार्क फिन एंटीना भी इसके ऊपर दिया गया है। बोनेट जो है वो एरोडायनेमिक शेप में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे बम्पर की फिटिंग के लिए प्रॉपर फिटमेंट के लिए ये होल दिए गए हैं। यहाँ पर आप इन कैप को उतार करके इसके ऊपर कंप्लीट बम्पर वगैरह फिटिंग करा सकते हैं। और एक चीज़ और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये एक प्लेट सी यहाँ पर लगी हुई है, ये दिया गया है दोस्तों फ्रंट पीटीओ के लिए। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फ्रंट पीटीओ का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इसके अंदर एडिशनली फिटिंग उसको करा सकते हो। आपने फ्रंट में कोई इंप्लीमेंट चलाना है, मान लीजिए आपने आगे रोटावेटर चलाना है, पीछे आपने सुपर सीडर चलाना है या कोई और इंप्लीमेंट चलाना है, तो डुअल इंप्लीमेंट इस ट्रैक्टर के साथ में आप लोग चला सकते हो फ्रंट पीटीओ के साथ में। तो ये जो एक अटैचमेंट दी गई है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ लेटेस्ट मॉडल है, तो ये एक अटैचमेंट दी गई है आपके फ्रंट पीटीओ के लिए। तो फ्रंट पीटीओ भी अटैचमेंट इसके अंदर आप ले सकते हो। साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे महिंद्रा की ब्रांडिंग 605 नोवो की ब्रांडिंग पहले की तरह सेम आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एम्बूस्ट की जो ब्रांडिंग है ये आपको देखने को मिल रही है। 6 ईयर की वारंटी दी है कंपनी ने, और DigiSense 4G जो लिफ्ट है वो दी गई है। इसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्या है, और इस BP के बारे में भी जानेंगे कि ये PP क्या है। जो इसके अंदर फ्रंट एक्सल दिया गया है वो फुली हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया गया है। एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है, काफ़ी इजीली आप उसको अंदर बाहर की तरफ एडजस्ट कर सकते हो। जो स्टीयरिंग है ट्रैक्टर के अंदर वो आपको डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। टायर साइज़ की बात अगर दोस्तों मैं कर रहा हूं तो इसके अंदर जो फ्रंट टायर दिए गए हैं वो गुडियर के दिए गए हैं। टायर साइज़ यहाँ पर 750/16 रखा गया है। रिम का जो कलर है प्रॉपर वाइट नहीं है, हल्का येलो शेड उनके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बैक टायर्स की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जो बैक टायर्स हैं वो MRF के ट्रैक्टर के अंदर दिए गए हैं। टायर साइज़ यहाँ पर 16/9/28 रखा गया है। अगेन रिम का जो कलर है वो हल्का येलो शेड में आपको देखने को मिल जाता है। अब कर लेता हूँ मैं इसके बोनेट को ओपन। तो यहाँ से इसको मैंने हल्का सा बाहर की तरफ प्रेस किया और यहाँ से मैंने इसके हल्का सा इसके बोनेट को प्रेस किया। बोनेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डुअल गैस स्टड लगाई गई है, जिससे कि जो बोनेट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आपको कोई मैकेनिकली उसके ऊपर फोर्स नहीं डालना पड़ता। जो बोनेट है वो सिंगल पीस हुड बोनेट इसके अंदर दिया गया है। फ्रंट में आप देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी बड़े साइज़ का ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का चोकिंग सेंसर के साथ में आने वाला जो एयर क्लीनर है वो देखने को मिल जाता है। कूल एंड के लिए कंटेनर देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में आता है। जो रेडिएटर है वो लंबे समय तक काम करे, चोक ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर एक ये जाली दी गई है, जिसको कि आप निकाल करके साफ़ कर सकते हो। जो कूड़ा कचरा है, जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो इसमें फंस जाते हैं, वो रेडिएटर को चोक नहीं करते। तो ये भी एक जो एडिशनल बेनिफिट है वो इसके अंदर मिल जाता है। एक जाली कंपनी ने यहाँ पर प्लेस की है। ट्रैक्टर के दिल कहे जाने वाले इसके इंजन के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंदर जो इंजन है ये पूरा 60 हॉर्स पावर का इंजन है। पहले ट्रैक्टर आपका 57 HP के अंदर आता था, लेकिन CRDI सीरीज़ है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंजन जो है 60 HP का हो गया है। सीसी की बात कर रहा हूँ तो 3823 सीसी का इंजन है। मात्र 2100 रेटेड RPM पर जो अपनी मैक्सिमम पावर है वो ये इंजन प्रोड्यूस कर लेता है। 264 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर डुअल नोजल दिख रही हैं। तो क्या ये ट्रैक्टर आपका 2 सिलेंडर है? तो इसका जवाब है नहीं, ये ट्रैक्टर 2 सिलेंडर नहीं है, ये ट्रैक्टर 4 सिलेंडर ही इंजन के साथ में है। यहाँ पर क्या है, ये जो 2 नोजल हैं इनका काम है आपकी जो कॉमन रेल है यहाँ पर ये इसके अंदर प्रेशर मेंटेन करना। यहाँ पर आपको 4 नोजल नहीं 6 नोजल दिख रही होंगी। तो अब आप ये सोचोगे कि 6 सिलेंडर ट्रैक्टर है, तो ये 6 सिलेंडर ट्रैक्टर भी नहीं है, ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। 2 नोजल जो हैं इसके अंदर ये हैं यहाँ पर पंप की जो प्रेशर इसके अंदर मेंटेन करेंगी, और 4 जो नोजल हैं वो आपकी पिस्टन के लिए दी गई हैं। यहाँ पर पिस्टन्स भी आपको शो होती हुई दिख रही होंगी, जहाँ से ये वायरिंग आपको आती हुई दिख रही है।
ये जो वायरिंग दी गई है दोस्तों, ये दी गई है आपके जो इंजेक्टर्स हैं उसके ऊपर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, जो पूरी रीडिंग लेते हैं कि पिस्टन के ऊपर जो इंजेक्टर्स हैं उनको कितना डीजल स्प्रे करना है, कब स्प्रे करना है, तो वो रीडिंग ये सेंसर्स ECU तक सप्लाई करते हैं, ECU तक भेजते हैं। ECU उनको कमांड देता है कि कब आपको डीजल का स्प्रे पिस्टन के ऊपर करना है। अब CRDI के बारे में समझते हैं कि CRDI क्या होता है। CRDI होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदे आपको बताता हूँ। इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है कि जो डीजल है ट्रैक्टर वो आपका कम खाता है, धुआं नहीं देता, क्योंकि जो डीजल का प्रेशर है, अगर मैं इनलाइन पंप की बात कर रहा हूँ तो उसका प्रेशर पंप का लगभग 250 से 300 PSI के समथिंग रहता है। जब आपका इंजन बैठ जाता है तो वो प्रेशर घट जाता है, लेकिन इसका जो प्रेशर है वो तकरीबन 450 PSI से 500 PSI का होता है। तो जो डीजल है उसको और ज़्यादा बारीक कणों में, बारीक पार्टिकल्स में ये जो पंप है इसके वो बिखेर देता है, जिससे कि वो ईजिली बर्न हो जाते हैं। जब पिस्टन आपकी कंप्रेसर तोड़ती है तो वो जल्दी बर्न हो जाता है डीजल, जो ज़्यादा बारीक पार्टिकल्स में बिखरा हुआ होता है, जबकि जो आपका नॉर्मल पार्टिकल्स में बिखरा हुआ है वो आधा जल जाता है, आधा नहीं जलता और इसके एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर आपका धुआं भी देता है। तो ये ट्रैक्टर आपका धुआं भी नहीं देगा और जो पावर है वो भी ज़्यादा लगाएगा, और डीजल जो कंज्यूमिंग है या डीजल खपत है वो भी ये ट्रैक्टर कम करेगा बिकॉज ऑफ CRDI पंप। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक पार्ट लगा हुआ है, इसको बोला जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर। इसका काम होता है जो एग्जॉस्ट गैसेस साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलती हैं, उनके अंदर जो हार्मफुल गैसेस रह जाती हैं। जैसे BS4 ट्रैक्टर है तो ये गवर्नमेंट्स ने एक नॉर्म दिया था कि आपको ट्रैक्टर अब BS4 बनाने पड़ेंगे जो प्रदूषण कम करें। तो उस प्रदूषण को कैसे कम करेगा, उस प्रदूषण को ये कम करता है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि आपके एग्जॉस्ट गैसेस में जो हार्मफुल गैसेस रह जाती हैं उनको ये रिसर्कुलेट करके एक तरीके से ख़त्म कर देता है अपने अंदर ही, और जो बाहर गैसेस निकल रही हैं वो इको फ्रेंडली गैसेस रह जाती हैं। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म है इसके अंदर। जो इंजन है वो नॉन टर्बो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसके अंदर लगाया गया है, कोई टर्बो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो जो किसान भाई मेरे ये कहते थे कि हमें सर विदाउट टर्बो चाहिए, तो उनके लिए एक सुनहरा ऑप्शन हो सकता है ये ट्रैक्टर, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई टर्बो देखने को नहीं मिलती है। नॉन टर्बो इंजन के साथ में ये ट्रैक्टर आपका आता है। साइड में ही जो इसकी बैटरी है वो देखने को मिल जाती है। अब चलेंगे दोस्तों इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डुअल फुट स्टेप दिए गए हैं, जिसकी सहायता से आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी इजीली चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक टूल बॉक्स दिया गया है, लोहे का टूल बॉक्स है, छोटा मोटा कोई टूल वगैरह आपने कैरी करना है तो इसके साथ में आप इजीली कैरी कर सकते हैं। जो डीजल टैंक है ट्रैक्टर के अंदर वो किलो के साथ में आता है, तो तकरीबन 60 लीटर का जो डीजल टैंक है वो इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। अब प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा ऊंचा है, बिल्कुल ही फ्लैट प्लेटफॉर्म कंपनी ने दे दिया, तो एक्सेस कैसे करोगे? एक्सेस करने के लिए यहाँ पर लगाए हैं ये हैंडल बार, जिनकी सहायता से काफ़ी इजीली आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ और उतर पाएंगे। और प्लेटफॉर्म की अगर बात हो ही रही है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको स्पेस चेक करा देता हूँ। स्पेस आप चेक कर लो कितना ज़्यादा स्पेसियस प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर के अंदर डिज़ाइन किया गया है या दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे जो डैशबोर्ड है वो इसका सिंपल सा और छोटा सा डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये छोटा सा सिंपल सा डैशबोर्ड नहीं है, ये एडवांस डैशबोर्ड है। फुली डिजिटल आवर मीटर, टेम्परेचर मीटर और RPM मीटर के साथ में आता है। सारी कुछ इंडिकेशन के लिए लाइट्स आपको डैशबोर्ड के अंदर ही ये शो कर देता है। आपने मान लीजिए पार्किंग का ब्रेक इंगेज किया हुआ है तो वो भी आपको ये शो कर देगा। जैसे मैं आपको पार्किंग ब्रेक डिसंगेज करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से मैंने डिसंगेज किया और यहाँ से मेरा नोटिफिकेशन गायब हो गया। मैं उसको इंगेज करूँगा तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ये शो हो गया। तो ये सारी नोटिफिकेशंस आपको डैशबोर्ड के अंदर शो कर देता है। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ आपको डैशबोर्ड के अंदर दिखा देता है। ये डीजल के लिए भी इसके अंदर इंडिकेशन है, सारी चीज़ों के लिए इंडिकेशन इसके डैशबोर्ड के अंदर दी गई है। तो टेम्परेचर का मीटर यहाँ है, फ्यूल का मीटर यहाँ है, ये आवर मीटर दिया गया है, ये ट्रिप का मीटर है, RPM आपको यहाँ पर ये एक तरीके से मैं अगर कहूँ डिजिटली भी शो करेगा और ये यहाँ पर मैकेनिकली शो करेगा, लेकिन ये मैकेनिकली नहीं है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। ये भी इसके अंदर जो सुई है या ये जो मीटर है ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड ही डिजिटल इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर मोड्स आपको दिख जाएंगे। 3 मोड इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक डीजल सेवर मोड है, एक नॉर्मल मोड है, एक आपका पावर मोड है। मैं इसको किसी भी मोड में इजीली ले जा सकता हूँ। सिंपल प्रेस किया, ट्रैक्टर एक बटन से ही आपका 60 HP हो गया। यहाँ से प्रेस किया, ट्रैक्टर आपका 55 HP में चला गया। यहाँ से मैंने इसको प्रेस किया, ट्रैक्टर आपका 50 HP हो गया। तो ट्रैक्टर के अंदर 3 इंजनों की पावर देखने को मिल जाती है, यानी कि कम से कम पावर का यूज़ करना है, डीजल सेवर मोड में डाल लो। ज़्यादा पावर आपको ज़रूरत है, ज़्यादा पावर की आपको आवश्यकता है तो आप इसको पावर मोड में डाल लो। तो ये 3 मोड्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। आप अपने लोड के हिसाब से ट्रैक्टर को उसी मोड में डाल करके ड्राइव कर सकते हो, जिससे कि आपके डीजल, पैसा और समय तीनों ही की ही बचत हो जाती है। यहाँ पर आप देख लो
जो इसका गियर बॉक्स है वो पूरी तरीके से साइड शिफ्ट, सिंक्रोमैस और कॉन्स्टेंट मैस दोनों ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। ये जो वेरिएंट हमारे पास में है ये सिंक्रोमैस वाला है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है वो हाई लो मीडियम का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 5 गियर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर मिल जाता है आपको शटल का लीवर, यानी कि हर गियर में आप आगे, हर गियर में आप पीछे आप ले जा सकते हो अपने ट्रैक्टर को। इसे एक सिंगल लीवर की सहायता से, आपको यहाँ से कोई गियर नहीं छेड़ना, गियर नहीं डालना, केवल आप इस लीवर को आगे पीछे करोगे तो आपका ट्रैक्टर आगे पीछे जाने लग जाएगा। तो ये इसके अंदर शटल का लीवर दिया गया है। गियर स्पीड की बात कर रहा हूँ तो 15 आगे जाने के लिए और 15 ही पीछे जाने के लिए जो स्पीड्स हैं वो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं इस शटल शिफ्ट लीवर की सहायता से। पैडल्स की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो इसके अंदर सस्पेंडेड टाइप पैडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लच की बात कर रहा हूँ तो प्रॉपर डबल क्लच के साथ में ट्रैक्टर आपका आता है। ये इसका मेन क्लच है और यहाँ पर देखोगे ड्राइवर सीट के लेफ्ट हैंड साइड में तो ये इसका पीटीओ के लिए क्लच है। तो प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आपका ट्रैक्टर जो है वो आता है। ब्रेक्स की बात कर रहा हूँ तो ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। ब्रेकिंग काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर मिल जाते हैं क्योंकि ऑयल इमर्स्ड मल्टी ब्लेड डिस्क ब्रेक का इसके अंदर यूज़ किया गया है। पैडल सस्पेंडेड टाइप है तो ऑपरेट करना काफ़ी ईजी रहता है, या घुटनों वगैरह पर दर्द की शिकायत नहीं आती लंबे टाइम तक भी अगर आप ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहे हैं तो। ड्राइवर सीट के लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको जो इसका पार्किंग का ब्रेक है वो देखने को मिल जाता है। साथ में ही जो पीटीओ के लिए लीवर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पीटीओ इसके अंदर डुअल आपको मिल जाती है 540 प्लस रिवर्स। आप अपनी पीटीओ को यहाँ से ऑपरेट काफ़ी इजीली कर सकते हैं। ड्राइवर सीट के राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डुअल हाइड्रोलिक कंट्रोल दिखेंगे। एक इसके अंदर पीसी लीवर दिया गया है और एक इसके अंदर डीसी लीवर दिया गया है, यानी कि आप अपने ड्राफ्ट पोजीशन को यहाँ से काफ़ी इजीली सेट कर सकते हैं। ये इसके अंदर जो लीवर दिया गया है ये दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। पीछे इसके अंदर डुअल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी फिटेड मिल रहे हैं तो उसके लिए लीवर भी यहीं पर दिया गया है ताकि ड्राइवर को कहीं लटकना झुकना ना पड़े, काफ़ी इजीली वो उसको एक्सेस कर पाए। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक पैडल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ट्रैक्टर आपका कीचड़ में, मड वगैरह में धंस जाता है, फंस जाता है तो यहाँ से आप इस लीवर को प्रेस करते हो और आपका ट्रैक्टर जो है वो ईजिली बाहर आ जाता है। दोनों टायर आपके पीछे वाले एक साथ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के रियर एक्सल के बारे में, यानी कि पिछले हिस्से के बारे में। तो इसका जो रियर एक्सल है सबसे पहले आप वो देख लो। फुली हैवी ड्यूटी प्लेनेटरी रिडक्शन के साथ में आने वाला जो रियर एक्सल है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। लंबे टाइम तक पिछले हिस्से में कोई आवाज़ नहीं आती है, मेंटेनेंस नहीं आता है और ट्रैक्टर आपका ज़बरदस्त जो पावर है, जो खिंचाई है वो करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो डुअल पॉइंट सेंसिंग के लिए देखने को मिल जाते हैं। आप अपने ड्राफ्ट के हिसाब से अपनी टॉपलिंग को ऊपर या नीचे डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो टॉपलिंग कैरी होल्डर भी इसके अंदर मिल जाता है आपको। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको आगे बताया था, लीवर आपका आगे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप प्रेशर का कोई भी इंप्लीमेंट चलाना चाहते हैं तो इसकी सहायता से ईजीली उसको चला सकते हैं। पीटीओ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने आपको आगे बता ही दिया था, डुअल पीटीओ के साथ में आपका ट्रैक्टर जो है वो आता है। पीटीओ एचपी की बात कर रहे हैं तो ये आपका ट्रैक्टर लगभग 54 हॉर्स पावर की जो पीटीओ पावर है वो जनरेट करके आपको देता है, यानी कि 54 एचपी तक का जो पीटीओ का इंप्लीमेंट है, पीटीओ का लोड है वो आप इसके साथ में डाल सकते हैं, इसके साथ में चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेनली इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में। उससे पहले आप देख लो जो लिंकेज हैं वो फुली हैवी ड्यूटी साइज़ की इसके अंदर लिंकेज देखने को मिल जाती हैं। जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 2700 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो आप कह सकते हो अपनी श्रेणी में अच्छी खासी लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ये ट्रैक्टर कंपनी ने उतारा है। यहाँ पर आप देख लो साइड में आपको जैक सिस्टम मिल जाते हैं। आपने पीछे कोई इम्प्लीमेंट कैरी करना है तो यहाँ से अपने जो लिंकेज हैं उनको एडजस्ट कर सकते हो, जिससे आपका इम्प्लीमेंट इधर उधर हिले ना, आपके टायरों को टच ना करे। तो उसके लिए पूरी जो एडजस्टमेंट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब तक आप लोगों ने जाना इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में। अब जानते हैं ट्रैक्टर की आवाज़ किस तरीके की है, टर्निंग रेडियस कैसा है और ऑपरेट करना कितना ईजी है। इसको ट्रैक्टर को जो है न्यूट्रल कर लेता हूँ। स्टार्टिंग होने में थोड़ा सा डिले करता है क्योंकि CRDI इंजन है, सारी जो रीडिंग है वो ECU तक भेजता है, ECU उसको कमांड देता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन स्मूथ बहुत ज़्यादा है, इंजन रिलायबल बहुत ज़्यादा है क्योंकि CRDI तकनीक पे बेस है पूरा जो इंजन इसके अंदर डाला गया है। आवाज़ आप लोग सुन लो इसकी, काफ़ी ज़्यादा साफ सी क्रिस्पी सी आवाज़ है और मिनिमम सी आवाज़ है। बहुत ज़्यादा आवाज़ आप उसको नहीं कहोगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है आपका ट्रैक्टर और स्मूथनेस आपको दिख जाती है। आपको ऊपर बैठ करके वाइब्रेशन फील नहीं होती ट्रैक्टर के अंदर, इतना ज़्यादा स्मूथ जो इंजन है वो इसके अंदर डाला गया है। यहाँ पर मैं इसके अंदर हाई का गियर यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया फर्स्ट गियर में और मैंने ये आपका शटल लीवर आगे कर दिया तो मेरा ट्रैक्टर आपका यहाँ पर आगे जाने लग जाता है। मुझे कोई लीवर और नहीं छेड़ना पड़ता। यहीं से मैंने क्या किया कि इस लीवर को पीछे किया क्लच दबा करके और मेरा ट्रैक्टर पीछे जाने लग गया। और इसके जो आइडल RPM है जिन पे ट्रैक्टर स्टार्ट होता है वो लगभग 700 से 800 RPM पर ट्रैक्टर आपका आइडल रहता है, उससे कम RPM नहीं होते हैं क्योंकि CRDI इंजन है। और यहाँ पर आप देखो मैं कोई रेस को रेव नहीं करूँगा,
सिंपल मैंने इस लीवर को आगे किया और मेरे दोनों पाँव यहाँ पर हैं और ट्रैक्टर मेरा आगे चलने लग गया। ये हाई के फर्स्ट गियर की चाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहीं से मैंने इसको पीछे किया, मेरा ट्रैक्टर पीछे जाने लग गया। और यहाँ से मैं आपको इसकी ब्रेकिंग भी चेक कराता हूँ। ट्रैक्टर एक जगह पर स्टेबल हो जाता है, खड़ा हो जाता है, क्योंकि ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी शानदार ट्रैक्टर के अंदर देखने को आपको मिल जाती है। आपको कोई ज़्यादा उसके ऊपर एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता, फोर्स भी नहीं डालना पड़ता, क्योंकि पैडल से सस्पेंडेड टाइप इसके अंदर दिए गए हैं। और स्टीयरिंग जो है वो भी आप चेक कर लो, ये आप स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस भी चेक कर सकते हो। अच्छा खासा टर्निंग रेडियस इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो स्टीयरिंग है वो आपका इसके अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। ये आप देख लो। इसको थर्ड गियर में भी आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये मैंने थर्ड गियर में डाल दिया, हाई के थर्ड गियर में। ये आप देखो ट्रैक्टर भागने लग रहा है, मतलब कि जो इंजन है वो इतना ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो आप पावरफुल दिया गया है कि वो जल्दी से आरपीएम ड्रॉपेज भी नहीं करता है। आपको विदाउट रेस रेव किए मैंने ये दिखाया कि थर्ड गियर में चलने लग रहा है। देखो दोस्तों, अब मैं आपको इसको टॉप गियर में भी ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये मैंने न्यूट्रल किया, ये मैंने फिफ्थ गियर में ट्रैक्टर आपका डाला, ये मैंने ट्रैक्टर आपका सेटल गियर आगे किया, ये लगाया हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये न्यूट्रल है, ये मैंने हाई गियर डाल दिया। ठीक है, कोई रेस को रेव नहीं करूँगा, ब्रेक्स पर पैर है मेरे और मैंने यहाँ से पैर हटाया, ये मैंने क्लच छोड़ा और मेरा ट्रैक्टर चलने लग गया। ये आप देखो, ये मैंने इसको पीछे किया, कोई रेस को रेव नहीं किया, ना इसको छेड़ा यहाँ से, और मेरा फिफ्थ गियर में ही ट्रैक्टर पीछे जाने लग गया विदाउट रेस को रेव किए। तो कह सकते हो जो इंजन है वो पूरी तरीके से पावरफुल इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर डाला गया है। यहाँ पर ट्रैक्टर को बंद करना भी बड़ा इजी है, यहीं से आप अपने ट्रैक्टर को बंद कर सकते हो। अब दोस्तों आप लोगों ने इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में जान लिया, आवाज़ आप लोगों ने सुन ली किस तरीके की कैसी देखने को मिल जाती है, टर्निंग रेडियस आप लोगों ने देख लिया इसके अंदर कैसा मिल जाता है, कम है ज़्यादा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं कि आपको इसका टर्निंग रेडियस सफिशिएंट लगा है क्या। बाकी अब बात कर लेते हैं इसका मेन पॉइंट यानी कि इसकी प्राइसिंग के बारे में। इसकी जो प्राइसिंग है वो तकरीबन 10.5 से लेकर 11 लाख के समथिंग आपको देखने को मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आपको अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट करना होगा, जहां पर आप इसकी एग्जैक्ट प्राइस के बारे में जान पाएंगे कि आपके नज़दीकी डीलरशिप पर इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है, क्योंकि प्राइस जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज प्राइस वेरी करती है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं दोस्तों इसकी डीजल खपत के बारे में। ये जो ट्रैक्टर है आपका वो डीजल खपत कैसी करने वाला है। अगर आप एक मिनिमम लोड के ऊपर ट्रैक्टर को चलाते हो, एक फील्ड कंडीशन या इम्प्लीमेंट को सही चुनाव करके इसको चलाते हो, तो तकरीबन आपका जो ट्रैक्टर है वो 6 से 7 लीटर डीजल कंज्यूम करता है। डीजल खपत है वो डिपेंड करती है ड्राइवर के ऊपर, सोइल कंडीशन के ऊपर और इम्प्लीमेंट के ऊपर, क्योंकि ड्राइवर उसको किस कंडीशन में चला रहा है, इम्प्लीमेंट किस तरीके का पीछे लगा हुआ है और ट्रैक्टर कितने आरपीएम पर ऑपरेट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी ये मैंने जो डीजल खपत है ये अनुमानित डीजल खपत बताई है आपको, बाकी किसी और वीडियोज़ में इसका डेमो करके भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये थे इसके कंप्लीट फीचर्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसके फीचर्स अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, आपको डिसीजन लेने में भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी कि क्या ये ट्रैक्टर आपके लिए आज के समय में लेना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि मैंने सारे ही फीचर्स आपको बता दिए हैं। अब आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके काम के हिसाब से क्या इस ट्रैक्टर के अंदर जो आपको फीचर्स ज़रूरत है, जो आपको फीचर्स की नीड है, वो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं क्या। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली सर्कल के साथ में कर देना है, ताकि अगर मेरा कोई किसान भाई एक 60 HP में ट्रैक्टर सर्च कर रहा है तो उसकी सर्चिंग लिस्ट में ये ट्रैक्टर भी ज़रूर हो, एक बार इसकी ट्राई भी वो ज़रूर ले। तो ये थी कंप्लीट वीडियो आज की महिंद्रा 605 CRDI न्यूली लॉन्च्ड मॉडल की, जिसके न्यूली कलर्स के साथ में ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च किया है। नए नए फीचर्स आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने दिए हैं, तो वो सारे फीचर्स भी आप लोगों ने जान लिए हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।